तो गाइस, आज जैसा कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में ही बताया था कि मैं चार्जेस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्जेस को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे BNSS 2023 में चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा कि क्या कंटेंट होता है और उस कंटेंट में क्या क्या एलिमेंट्स का ध्यान रखा जाना होता है जो कि मेंशन होना चाहिए, और अगर कोई एरर या ओमिशन होता है तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप पिछली वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जो कि बहुत ही रेलिवेंट होगा आपके जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से या एज ए लीगल एस्पिरेंट। करेक्ट। तो चलिए हम आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज का टॉपिक है कि क्या चार्जेस जो फ्रेम होता है उसका अल्ट्रेशन कर सकते हैं, अल्ट्रेशन अलाउ है, और अल्ट्रेशन अलाउ है तो कौन अल्ट्रेशन करता है और उसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे ट्रायल प्रोसीडिंग में। करेक्ट। तो चलिए हम इस चीज़ को आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, सेक्शन 239 है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि सेक्शन 234 से लेकर 238 तक जो कंटेंट ऑफ द चार्जेज है उसके बारे में। अब आगे बढ़ते हैं कि जब फ्रेम हमारा चार्ज फ्रेम हो गया, प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया, तो हम क्या उस क्या उस चार्जेस को अल्टर कर सकते हैं या कोई अल्ट्रेशन अलाउड है। तो देखिए, सेक्शन 239 ये कहता है कि कोर्ट अगर चाहे तो उस चार्जेस को रीफ्रेम कर सकता है या अल्ट्रेशन कर सकता है। रीफ्रेम तो नहीं कर सकते हैं, दैट इज़ अ बिगर टर्म, बट इन द सेंस that if certain words or certain addition or deletion may be done in the framing of the charges, तो कोर्ट इज empowered। पहला है कि कौन empowered है, तो कोर्ट विल बी empowered to make alteration in the charges। पहला चीज, पहला पॉइंट क्लियर रखिएगा आपके जुडिशियल सिविल या जुडिशियल एग्जामिनेशन या किसी भी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंड पॉइंट होता है कि अल्ट्रेशन के बारे में जो दिया गया है ना, अल्ट्रेशन जब इसेंशियली रिक्वायर्ड होता है कोर्ट को तभी ये अल्ट्रेशन करते हैं। करेक्ट। तो अल्ट्रेशन जब किया जाता है कोर्ट के द्वारा तो एक उससे कंसर्न पार्टी, दो ही कंसर्न पार्टी होते हैं, या तो पिटिशनर होते हैं या डिफेंडेंट होते हैं, या प्रोसिक्यूटर होते हैं या एक्यूज होते हैं। करेक्ट। तो उनके सामने स्पेशली ये डिलीशन या एडिशन को पढ़ा जाता है। करेक्ट। और पढ़ने के बाद ये बताया जाता है कि भाई आपको कोई ऑब्जेक्शन है, और अगर है तो आपको टाइम दिया जाएगा, फ्रेश टाइम दिया जाएगा नेक्स्ट ट्रायल के लिए या फ्रेश ट्रायल के लिए या नेक्स्ट हियरिंग के लिए। सो बेसिकली एडजमेंट। तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो पॉइंट पे बात करना है। करेक्ट। कि रीडिंग हो गया। करेक्ट। रीडिंग हो गया तो क्या प्रिजुडिशियल है या नॉट प्रिजुडिशियल है। करेक्ट। अगर प्रिजुडिशियल टू द एक्यूज्ड और द प्रोसिक्यूटर है, मतलब जो अल्ट्रेशन किया गया कोर्ट के द्वारा उससे एक्यूज्ड या प्रोसिक्यूटर अफेक्ट होता है, जिसके लिए टाइम रिक्विजिट है या टाइम रिक्वायरमेंट है, इन दैट केस फ्रेश ट्रायल विल बी डन और न्यू डेट विल बी गिवन और केस विल बी एडजर्न फॉर सर्टेन पीरियड। करेक्ट। लेकिन अगर उस अल्ट्रेशन के कारण जब रीड आउट किया गया दोनों के सामने में, एक्यूज के सामने या प्रोसिक्यूटर के सामने, तो पता चला कि एक्यूज्ड एज वेल एज प्रोसिक्यूटर को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, बिकॉज दिस अल्ट्रेशन और चेंजेस इज नॉट प्रिजुडिशियल टू द एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर्स। इन दैट केस नो प्रोसीडिंग विल गो ऑन। No proceeding means no fresh proceeding will go on, and the trial proceeding which is already going on will keep on going। मतलब फ्रेश डेट और जजमेंट देने की प्रोविज़न नहीं दिया गया। करेक्ट। तो यहाँ पे आप दो ही कैटेगरी से, दो ही ढंग से आप इसको समझ सकते हैं कि अल्ट्रेशन का इफेक्ट क्या होता है। अल्ट्रेशन का इफेक्ट होता है कि भाई या तो फ्रेश है ना, अल्ट्रेशन का इफेक्ट क्या हो जाएगा, या तो फ्रेश हियरिंग होगा या फ्रेश ट्रायल होगा या तो नहीं होगा। करेक्ट। अब इस पॉइंट पे देखिएगा कि फ्रेश हियरिंग मतलब ध्यान रखिएगा तभी होगा, या फ्रेश ट्रायल या फ्रेश एडजमेंट डेट जो दिया जाएगा एडजर्न करके, वो तभी होगा जब ये अल्ट्रेशन प्रिजुडिशियल टू द एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर्स। प्रिजुडिशियल टू द एक्यूज्ड और प्रोसिक्यूटर मतलब क्या होता है कि जो चार्जेस फ्रेम किया गया था पहले और इस अल्ट्रेशन के कारण जो ग्रेविटी है वो बढ़ गया,
इंक्रीज हो गया, तो आइदर क्या हो जाएगा कि या तो इन्हेंस पनिशमेंट मिलेगा या कुछ डिफ़िकल्टी बढ़ जाती है एक्यूज के लिए या प्रोसिक्यूटर के लिए, तो किसी के फेवर में ना माना जाए इसलिए एक प्रॉपर हियरिंग डेट दिया जाता है, एडजर्न कर दिया जाता है या फ्रेश ट्रायल शुरू करने का डेट दिया जाता है। करेक्ट। चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ मान लिए कि अगर फ्रेश ट्रायल, है ना, फ्रेश ट्रायल या फ्रेश हियरिंग दिया गया तो उसमें क्या क्या होगा, तो उसमें होता है कि आप देखेंगे कि पूरा का पूरा टर्मिनोलॉजी आपके माइंड में रखना पड़ेगा, पूरा प्रोसीडिंग एक तरह से नए और फ्रेश ढंग से होंगे। क्या क्या होंगे भाई, तो अगर आप देखिएगा तो फ्रेश में 200 सेक्शन 240 डील्स करता है कि यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे ही वो प्रिजुडिशियल नहीं माना गया या प्रिजुडिशियल माना गया और फर्दर हियरिंग दिया गया, एडजर्न कर दिया गया या फ्रेश डेट दिया गया, तो पूरा का पूरा प्रोसीजर जो है री इनिशिएट किया जाता है। तो री इनिशिएट मतलब जो भी विटनेस को बुलाया गया था उसे रिकॉल किया जा सकता है या किसी को री सम्मन किया जा सकता है या फिर से री एग्जामिन किया जा सकता है। ये तीनों चीज़ किया जा सकता है। फर्दर विटनेस को भी बुलाया जा सकता है, मतलब अभी तक जो विटनेस आए थे एग्जामिनेशन के तौर पे या रिकॉल कॉल किया गया था, उसके अलावा भी कोर्ट को लगता है कि नहीं भाई चौथा पांचवा व्यक्ति और है जिसको बुलाया जा सकता है, तो चौथे पांचवा व्यक्ति जिसको पहले नहीं बुलाया गया था उसे भी बुलाया जा सकता है। करेक्ट। तो ये चार जो चीज़ है आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रेश तौर पे। तो रिकॉलिंग, रीसमन, री एग्जामिनेशन और फर्दर न्यू विटनेस और विटनेस। करेक्ट। लेकिन ये कब होगा, जब कोर्ट को ऐसा लगेगा, कोर्ट को लगेगा मतलब कोर्ट इज रीजनेबली थिंकिंग इन दिस वे, yes, re-examination is required, recalling is required, summon is required, new witness is required, in that case only it will be allowed। अदरवाइज अगर कोर्ट को ऐसा लगा कि ये जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है अल्ट्रेशन के बाद वो बेसिकली एक टैक्टिस है आइदर प्रोसिक्यूटर्स के लिए या डिफेंडेंट के लिए या एक्यूज के लिए, किस लिए भाई, तो वैक्सेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब झूठ मूठ का टाइम डिले करना है या उस विटनेस को परेशान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या एक्यूज को मतलब पार्टी को परेशान करने के पॉइंट ऑफ व्यू से या प्रोसीडिंग को डिले करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट। या जस्टिस को के ऑब्जेक्टिव को ना मीट करने के लिए, मतलब एंड ऑफ जस्टिस जो होता है ना कि भाई सबको जस्टिस मिले, प्रॉपर मिले, उसको डिफीट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये सारे प्रोसीजर को फॉलो किए जा रहे हैं, देन कोर्ट विल नॉट अलाउ फॉर रिकॉलिंग और रीसमन और री एग्जामिनेशन और या फर्दर विटनेस। करेक्ट। तो ये चीज़ आपके क्लैरिटी के लिए। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि अल्ट्रेशन कौन कर सकता है। पहली बात तो अल्ट्रेशन इज अलाउड, सेकेंड अल्ट्रेशन इज डन बाय द कोर्ट, थर्ड अल्ट्रेशन अगर होता है तो दोनों ही स्टेक होल्डर मतलब दोनों ही पार्टी को बताया जाता है कि भाई ये अल्ट्रेशन किया गया है, आपको कोई ऑब्जेक्शन है क्या, अगर है तो फर्दर डेट दिया जाता है और अगर नहीं है तो फिर प्रोसीड जो चल रहा था उसको प्रोसीड किया जाता है। और अल्ट्रेशन के कारण अगर फर्दर डेट दिया गया है या कोई फ्रेश डेट दिया गया है तो इन दैट केस रिकॉल करना या रीसमन पुराना प्रोसीजर जो फॉलो किया गया था कि भाई किसी विटनेस को बुलाया गया, एग्जामिन किया गया, स्टेटमेंट लिया गया, तो ये सारे चीज़ को फिर से रिकंसिडर करने के लिए बुलाया जा सकता है या किया जा सकता है, लेकिन वो कोर्ट के डिस्क्रिशनरी पावर पे, कोर्ट अगर रीजनेबली समझती है तो। करेक्ट। तो इसके साथ ही मैं आपको बोलूँगा कि ये सारे के सारे जो चार्जेस हमने डिस्कस किया सेक्शन 234 to 247 is very relevant for your judicial examination and LLB course, है ना। तो इसका ध्यान रखिएगा और अगर किसी भी तरह का इसमें अंडरस्टैंडिंग में कोई प्रॉब्लम हो देन जस्ट फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी बाय मेकिंग अ कमेंट इन दिस चैनल और इन दिस वीडियो। ओके गाइज, तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा, है ना। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू दिस चैनल Legal Eye 24।